नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 49 ईयर्स और 5 मंथ की हो चुकी है, पर एग्जैक्ट इनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। जो स्कूल सर्टिफिकेट में लिखा है वो इन्होंने बताया। मेरे हिसाब से इनकी एज होनी चाहिए 48 के आसपास। 1 साल का फर्क मुझे लग रहा है इनके जीवन में, क्योंकि जो आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हो, एक्स साइन 3% लोगों के हाथ में होती है, वैसी एक्स साइन इनकी है। और इनके जीवन के जो इन्होंने पैसे कमाए थे, उस एक्स साइन ने 50 से 60% पैसे ले लिए, यानी इनको लॉस गया। जो आप लोग खुश होकर बहुत सारे वीडियो देखते हो आप, तो वैसी स्थिति इनके हाथ में है। पर घबराने वाली चीज़ नहीं है, आगे जीवन काफ़ी उत्तम है। अब यहाँ पर देखें तो इस पाम में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते या जॉब करते, ये बिजनेसमैन है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। और चौड़ाई है तो मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है पर बड़ा है, तो कार्य के प्रति जिद तो होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और जीवन में कैसा भी समय जाए, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुँच गई, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुँच रही। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी मधुर होती है इनकी, बिजनेस सेंस भी पाया जाता है। और ये पार्ट जब थोड़ा सा भी उभारो तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, इनके हाथ में बहुत बड़ी साइनें तो नहीं है सूर्य पर्वत पर। ये एक यहाँ पर है, इस जगह पर, पर ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। और एक और साइन इनके हाथ में है, ये यहाँ पर। और ये भी थोड़ी सी बड़ी इसके लिए लग रही है कि क्लोजअप होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी साइनें नहीं है। और जब ये डबल सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति का ध्यान भी डिवाइड होता है, दूसरे कार्यों में भी डिवाइड होता है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखा है, और अगर ये स्क्वायर साइन हुई तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ मिलता है। पर ये इतनी स्पष्टता नहीं आई है कि ये स्क्वायर साइन है कि नहीं, 99% तो नहीं है। ये एक इनके धन रेखा पर यहाँ पर फिश साइन बन रही है। ये एज होगी उस समय इनकी लगभग 65 के बाद। 65 के बाद ये रेखा इनको बहुत ज़्यादा धन देगी। ये धन रेखा पर ही बनी हुई फिश साइन है।
और बहुत सारी रेखा है, तो बुढ़ापे में भी इनके पास धन आता रहेगा जीवन में। और यहाँ पर ये स्क्वायर साइन है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने का योग तो है। और ये जुपिटर की ओर जाती है रेखा, तो व्यक्ति 4 लाभ प्राप्त करता है। ससुराल पैसे वाले या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातें समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। जुपिटर माउंट पर कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। खराब समय भी आए, अभी वर्तमान में भरपूर खराब समय चल रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कट लगा है धन रेखा पर, जिसे आप लोग मिस्ट्री एक्स के नाम पर जानते हो। ये जब लाइनें होती है तो खराब समय भी हो, किसी को बता भी दे तो वो भरोसा नहीं करता, वो नाम खराब नहीं करेगा, वो सामने वाले को बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो, और अपने पूर्ता ही रखेगा। तो ये लाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। 1 लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। इनकी जीवन रेखा भी 4 बार टूट रही है, और वो पॉजिटिव बदलाव है, नेगेटिव नहीं है। यहां पर अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोग शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, काफ़ी अच्छी। और भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अधिक उभार है। जब इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो ऐसे लोगों को एक एडवांटेज होता है, अच्छे परचेसर होते ये लोग, विदेश घूमने का भी अवसर मिलता है अच्छा चंद्र पर्वत हो तो। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब इस हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा बचा नहीं पाते। हाँ, इनकी कोई बहुत बड़ी फिश लाइनें नहीं है, अगर बड़ी फिश लाइन हो और मनी ट्रायंगल ना हो तो चले, तो ये एक माइनस पॉइंट तो रहता ही है। और ये सूर्य रेखा भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि ये यहाँ से कंफर्टेबल इनकम होगी। हाँ, इनको 56 के बाद कंफर्टेबल इनकम जरूर आएगी बैठे बैठे। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, और बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं, तो एक स्थिर, जिसे कहते हैं लाइफ जीने वाला व्यक्ति होता है। अब इनकी माइंड लाइन, जीवन रेखा और हृदय रेखा तीनों देखने लायक है। जब हृदय रेखा इस तरह की हो तो ऐसे लोग झंझटों भरा जीवन जीते, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई झंझटें लगी ही रहती है। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते इस तरह की हृदय रेखा वाले, आपाधापी लगी रहती है, कितनी डबल डबल तिबल तिबल है। सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ लगा रहता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। सेम इनकी माइंड लाइन भी इसी तरह की है। ये देखिए, ये माइंड लाइन यहाँ पर चले तो इसके ऊपर भी दबाव, यानी ये टीनेज के पीरियड से ही दबाव झेल रहे। उसके बाद देखें तो यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल, और जीवन में 2 से 3 बार ये टूटी है माइंड लाइन। और जब भी टूटती है, अब इसकी एज निकालना हार्ड है कि ये कब टूटी होगी, क्योंकि पैरेलल चलती है, तो उस समय भी राहु रेखा जैसा ही इफेक्ट होता है, और जबरदस्त प्रेशर में व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है। और ये लगभग डबल चल रही है इस पीरियड तक। ये लगभग चल रही है 52 के आसपास तक, 52 के तक।
उसके बाद माइंड लाइन सुंदर रूप से आगे बढ़ रही है और थोड़ी सी ऊपर भी देख रही है, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म इनमें जरूर रहता है। अब इसका टूट हम क्यों नहीं बता सकते, अब कहाँ पर इसका जजमेंट लगाना, कहाँ टूट रही है, क्योंकि एक ऐसे चलती हो और ऐसे टूटे, सॉरी ऐसे टूटे तो समझ में आता है, पर ये तो ऐसे चल रही है और इसके ऊपर वापस दूसरी, यहाँ से तीसरी चौथी, तो इसमें जजमेंट लगाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो इस तरह से इनकी माइंड लाइन भी थी, सेम इनकी जीवन रेखा भी इसी तरह टूट रही है, पर वो पॉजिटिव रिजल्ट है। ये दोनों रेखाएं नेगेटिव कहूँगा, पर जीवन रेखा वापस पॉजिटिव है। यहाँ पर देखे तो 26 के आसपास किसी राहु रेखा ने काटा है, उसके बाद ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। एक 34 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा और यहाँ पर भी बदलाव था, तो या तो घर बदला होगा या शहर बदला होगा, और इन्होंने बदला भी है, ये कंफर्म कर चुका हूँ मैं, घर बदला था इन्होंने। उसके बाद इसी पीरियड के आसपास ही अगर लाइन नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। फिर एक लाइन ने 40 के आसपास काटा और यहाँ पर भी ऑफ शूट है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट इनको मिली होगी, और यहाँ पर भी कोई ना कोई बदलाव आया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर रुकी और यहाँ से दूसरी लाइन चालू हो रही है, तो इसके आसपास भी कोई ना कोई बदलाव आया होगा। तीन में से मैं बदलाव बोल रहा हूँ तो आप भी समझ लेना, घर बदलना, शहर बदलना या देश बदलना। तो आपने देश तो बदला नहीं है, तो दो चीज़ों को समझ के चलना, मैं केवल आगे बदलाव बोलूँगा। फिर 44 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और इस पीरियड में भी कोई ना कोई ऑफशूट है, और यहाँ से लेकर एक छोटा सा 47 में भी राहु रेखा ने काटा था, छोटी सी, और यहाँ तक ये ऑफशूट थे। ये 3 ऑफशूट इनको जीवन में मिले थे। इसे 40 से कहे तो 49 तक इनको 3 ऑफशूट मिले, तो कोई ना कोई प्रोग्रेस इनको वहाँ पर मिली होगी जीवन में। उसके बाद एक बदलाव यहाँ पर आएगा, ये एज होगी लगभग 52 के आसपास, और ये भी पॉजिटिव बदलाव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और एक बदलाव आएगा इस जगह पर 59 के आसपास, 1-2 साल प्लस माइनस समझना। उसके बाद कोई जीवन रेखा टूट नहीं रही है और सीधी चल रही है, ये इतनी जगह पर, और आगे अभी कोई राहु रेखा आपके हाथ में नहीं है, कोई स्ट्रांग राहु रेखा नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी आती है तो इसको कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं थी आपके हाथ में। अब आपके यहाँ पर चले तो एक 33 में कट लगा आपको, एक 39 में कट लगा, एक व्यवसाय में और 39 में कट लगा। ये इस तरह से चला, और ये देखिए यहाँ तक ये धन रेखा स्मूथ चली। इसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है, अप टू 49 तक ये स्ट्रॉन्ग धन रेखाएं थी नहीं इनके हाथ में, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ हो ऐसी स्थिति नहीं होती। पर इसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग धन रेखा बन रही है इस कट के बाद। अब ये देखिए, जो एक्स के नाम पर जानते हो, ये देखिए यहाँ से आई लाइन और ये सीधा काट ले, और यहाँ पर इसके बाद ये लगभग मेरे हिसाब से 49 नहीं है, 48 है। और इनसे मेरी बात हुई तो कहीं ना कहीं जन्म बताने में 1 साल की गड़बड़ लग रही है। ये इनके जीवन का 50 से 60% ये रेखा खा गई होगी। यहाँ पर यही रेखा 2 साल के बाद यहाँ पर भी काट रही है 51 के आसपास। अब आगे चलकर देखते हैं यहाँ पर धन रेखा है कि नहीं। अगर ये धन रेखा होगी, आगे रनिंग 99% तो लग रही है, तो इस धन रेखा पर भी ये कट देगी, और यहाँ पर धन रेखा होगी तो 52 के आसपास या 53 के आसपास यहाँ पर भी ये लॉस देगी।
पर ये लाइन बहुत इनकम देगी अप टू 57 तक, बहुत ज़्यादा इनकम मिलेगी इनको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन बन रही है। यहाँ पर ये अच्छा पैसा कमाएंगे इन लाइनों के द्वारा। अब इनकी बाकी की धन रेखाओं को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ तक ये धन रेखा स्मूथ थी, 36 या 35 से लेकर ये लाइन 42 तक ग्रोथ नहीं दी होगी। ये लाइन ने 38 तक ग्रोथ नहीं दिया होगा, 36 से। उसके बाद बीच बीच में इन्होंने काम चालू किया और यहाँ पर ये एक और कट लगेगा जो यही लाइन आगे बढ़कर काट रही है, और 39 में भी इस धन रेखा पर ये लाइन काट रही थी। तो एक ही लाइन 3 जगह पर इफेक्ट दे रही है। और इसके बाद देखिए, ये लाइन काफ़ी सुंदर होकर यहाँ तक स्मूथ चल रही है। उसके बाद एक पॉजिटिव बदलाव आएगा और बाद में ये धन रेखा इनको काम देगी, और उसके पहले भी कोई ना कोई काम चालू या कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम वो चालू रहेगी। अब दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं। दूसरे फोटोग्राफ में भी देखिए, ये धन रेखा यहाँ तक काफ़ी स्ट्रांग है, और ये बाकी की धन रेखा कमज़ोर पड़ रही है। ये जो व्यवसाय इनको, ये जो व्यवसाय होगा ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, और उसके बाद फिर नॉर्मल ग्रोथ वापस रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पर बहुत जगह से दूसरी धन रेखाएं भी खुल रही है, और ये जो फिश साइन मैंने बताई थी वो एज से तो और ज़्यादा पैसा आएगा। तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है, ये इनका गोल्डन पीरियड होगा अप टू 57 58 तक, 57 तक पकड़ लीजिए, ये इनका गोल्डन पीरियड होगा। और उसके बाद वापस बहुत अच्छा पीरियड, ऐसे देखा जाए तो कंटिन्यू है दूसरी धन रेखा, कहीं ना कहीं से आएगा धन इनके पास, तो इतना घबराने वाली स्थिति नहीं है। और उसके बाद ये लाइनें तो है ही है, ये लाइन स्ट्रांग हो रही है 60 के आसपास से, और ये जो फिश साइन मैंने बताई थी 65 64 के आसपास से, ये और बेनिफिट देगी। तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है। हाँ, ये जो पीरियड होगा इतना गोल्डन पीरियड, फिर वापस इनको 60 से मिलना चालू होगा। बीच के 4 साल थोड़े से प्लस माइनस रहेंगे, कमाएंगे पर अलग अलग, या तो इन्वेस्टमेंट वाले इनकम से कमाएंगे, पर ये जो बिजनेस वाली इनकम होगी वो इतनी ग्रोथ नहीं देगी। तो इस तरह की स्थिति इनके हाथ में है। फिर मैंने वो जो वीडियो के शुरुआत में बताया था, ये वाली, यहाँ पर ये भी इनको अच्छी खासी इनकम देगी, और ये लगभग 64-65 के आसपास से ऑपरेट हो रही है, और उसके पहले से इनकम आनी चालू हो जाएगी। और ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो इनके पास आती रहेगी। तो कई माध्यमों से पैसा आने वाला हाथ है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे कोई ऐसी राहु रेखाएं भी नहीं है इनके हाथ में, और ना ऐसा मेजर कट है, बस ये कट यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है बस। तो आप लोग जो मिस्ट्री एक्स के नाम पर जिसको धनाधन व्यू देते हो 3% हाथों में, ये व्यक्ति को बर्बाद करती है मिस्ट्री एक्स। बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो भी गया होगा वो ये 5-7 सालों में सूद समेत या उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके पास पैसा आने वाला है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।